स्वागत है आदि फिजिकल गुरुकुल चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वैसे टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 4 होते हैं। तो फर्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट और एनिमल। मतलब क्या है कि एक प्लांट है, अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है, अदर प्लांट और एनिमल से ले रहा है, उसे क्या बोलेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। मतलब क्या, हिंदी में समझाते हैं कि एक प्लांट हो गया, ठीक है, वो अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं ले सकता है, तो क्या करेगा, दूसरे प्लांट बॉडी पे जाकर लीव करेगा और अपना जो न्यूट्रिशन है ना, वो दूसरे प्लांट बॉडी से ले लेगा। तो इसमें दो दो ऑर्गेनिज्म का शामिल है ना, एक हो रहा है कौन, जो न्यूट्रिशन ले रहा है, और एक हो रहा है कौन, जो न्यूट्रिशन दे रहा है। तो जो न्यूट्रिशन लेता है उसे बोलते हैं क्या, पैरासाइट्स, और जो न्यूट्रिशन देता है उसके बोलते हैं होस्ट। तो जो प्लांट न्यूट्रिशन लेता है किसी अदर प्लांट और एनिमल पे, तो वो प्लांट को क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स बोलेंगे। और जो प्लांट न्यूट्रिशन देता है किसको, पैरासाइट्स को, उसको क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। तो पैरासाइट्स के एग्जांपल देते हैं यहाँ पर कस्कुटा और हस्ट्रिया, जो क्या करते हैं, दूसरे प्लांट ऑर्गेनिज्म पे बैठकर और उससे अपना न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्व करते हैं। एक होता है सैप्रोफिएटिक न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय विच प्लांट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर। मतलब क्या कि वैसा प्रोसेस जिसमें प्लांट क्या करेगा ना, अपना न्यूट्रिशन कहाँ से स्टोर करेगा, कहाँ से, डेड और डिकेइंग मैटर, मतलब सड़ा हुआ गला हुआ मैटर से, सड़ा गला हुआ चीज़ से अपना न्यूट्रिशन को कंज्यूम करेगा। वैसे टाइप्स को न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोफिएटिक न्यूट्रिशन। तो जो ऑर्गेनिज्म सड़ा गला हुआ चीज़ से अपना न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्व करता है उसको क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉफ बोलते हैं। एग्जाम्पल में मशरूम एंड मोल्ड्स, ये सब हैं जो सैप्रोफिएटिक न्यूट्रिशन करते हैं। थर्ड आता है symbiotic nutrition, when two organisms live close with each other both beneficial for each other। मतलब क्या है, जब दो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक साथ रह रहे हैं और दोनों को दोनों से फ़ायदा है, उस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक। फिर से एक बात बताता हूँ कि जब मान लो कि मैं हूँ और तुम हो, हम दोनों रह रहे हैं और तुमसे हमको कुछ फ़ायदा है, हमको तुमसे कुछ फ़ायदा है, तो अगर तुम नहीं रहोगे तो हम नहीं जी पाएंगे और मैं नहीं रहूँगा तो तुम लोग नहीं जी पाओगे। तो ऐसे टाइप्स के जब ऑर्गेनिज्म रहते हैं और मिलकर रहते हैं और दोनों को दोनों से फ़ायदा रहता है, जैसे अगर उस प्लांट को उस प्लांट के पास पानी नहीं है तो हम पानी दे सकते हैं, और मेरे पास खाना नहीं है तो मेरे को खाना दे सकता है। तो ऐसे जब रिलेशन बनते हैं दो ऑर्गेनिज्म के बीच, तो वैसे टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। वैसे ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं, जो रिलेशन में रहते हैं दो एक साथ और दोनों को बेनिफिशियल रहता है, तो वैसे को बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, जैसे एल्गा हो गया, एल्गा एक प्लांट है जो मिल के रहते हैं, लीचें है। इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, इंसेक्ट के बारे में कुछ पढ़ने ही से लग रहा है भाई कि कुछ इंसेक्ट के बारे में पढ़ना है। सो देखते हैं क्या पढ़ना है। सच प्लांट ग्रो इन नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल, सो इट ऑब्जॉर्ब इंसेक्ट टू फुलफिल द नाइट्रोजन वांट। मतलब क्या कि वैसे प्लांट जो ऐसे जगह पे ग्रो किए हैं जहाँ जिस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो, ठीक है, तो वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी है तो ऑफकोर्स उनको नाइट्रोजन चाहिए। तो वो नाइट्रोजन को फुलफिलमेंट करने के लिए क्या करते हैं ना कि पिक्चर लाइक प्लांट बनता है, मटका जैसा प्लांट रहता है ऐसे, और मटका जैसा प्लांट रहता है तो वहाँ पर जाकर जो कोई इंसेक्ट है वो फ्लाई करता है, तो क्या कर लेता है ना कि वो ऑब्जॉर्व कर लेता है, मतलब उसको निगल जाता है। ये इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन का जो प्लांट होता है वो निगल जाता है और क्या करता है, निगल कर उससे ही अपना नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व कर लेता है, इंसेक्ट से ही। तो वैसे टाइप्स के न्यूट्रिशन को बोलते हैं इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता है ना कि प्लांट एक ऐसी जगह पे उपजा है जहाँ नाइट्रोजन की कमी हो, और वो क्या कर लेता है कि इंसेक्ट को खाकर अपना नाइट्रोजन की जो चाह है, जो कमी है, उसको ख़त्म कर लेता है। ठीक है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। एग्जाम्पल में पीचर प्लांट। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है
रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन सॉइल। रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन सॉइल मतलब क्या कि कमी होना किस का नाइट्रोजन का किस में, सॉइल में। तो उसको कैसे हम लोग फुलफिलमेंट कर सकते हैं। तो क्या होता है ना भाई, क्यों कमी होता है नाइट्रोजन का सॉइल में, कुछ रीज़न तो होगा तभी ना कमी होता होगा। तो लैक ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग क्रॉप, मतलब एक ही फील्ड में तुम बार बार क्रॉप उगा रहे हो, तो उसकी फर्टिलिटी है जो कम होगी ना, तो इसीलिए उस फील्ड का नाइट्रोजन बार बार उगाने से क्रॉप ऑब्जॉर्व कर लेता है पूरा, तो इसके चलते नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। सो हम लोग को उसको फुलफिलमेंट कैसे करना चाहिए, नाइट्रोजन को फिर से कैसे फील्ड में लाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, लुमिनियस क्रॉप in field because present of rhizomes in root nodule in gram converted atmospheric nitrogen into soil। मतलब लुमिनियस प्लांट को हम लोग ग्रो करवाना चाहिए उस फील्ड में। लुमिनियस प्लांट अब किसे बोलते हैं, जैसे ग्राम हो गया, पीज हो गया, ठीक है, चना हो गया, मटर हो गया, ऐसे ऐसे चीज़ को हम लोग उस फील्ड में अगर ग्रो करवाएंगे तो क्या होगा ना कि वो ऐसे ऐसे प्लांट में क्या होता है, रूट में ना, रूट नूडल्स में राइजोम्बिया नाम का एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है ना कि एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है उसे कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके सॉइल में डिज़ोल्व करा देता है। इसके चलते क्या होता है, न्यूट्रिशन की फुलफिलमेंट है जो हो जाती है। तो कभी भी न्यूट्रिशन का जब न्यूट्रिशन चाहिए फील्ड में, न्यूट्रिशन की कमी हो गई हो, तो उस फील्ड में क्या कर दिए, लुमिनियस क्रॉप को उगा दो, अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा।